का लाहौर के मुख्तलिफ शहरों से भी कारकुनान इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो रहे हैं और आपको बताएं पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। हमारे नुमाइंदे तारिक खान मौजूद हैं लाहौर के बत्ती चौक से, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। वो बट हमारे नुमाइंदा रावी पुल से हमारे साथ मौजूद होंगी। अजीम शहजाद फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे और सियालकोट से ख्वाजा रेहान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले चले जाते हैं तारिक खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बत्ती चौक पर क्या सूरत हाल है वो जान लेते हैं। बताइएगा, मुसलसल हम देख रहे हैं सुबह से नफरी में इजाफा ही देखा जा रहा है और रुकावटें बढ़ती चली जा रही हैं। कई एक जगहों पर तसादुम भी हुआ है। बत्ती चौक पर क्या सूरत हाल है तारिक खान? जी, क्योंकि जो तहरीक के लिए मार्च है वो शुरू हुआ चाहता है और लोगों की आहिस्ता आहिस्ता आमदरफ्त जो है वो जारी है। बत्ती चौक के, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल जो रिंग रोड है उसके पुल के ऊपर खड़ा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ थोड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ नारेबाजी कर रहे हैं, खवातीन भी आई, मर्द हजरात भी आए, लेकिन इसके बाद वो यहाँ से चले गए। अगर हम नीचे जो मेन रोड है जो लाहौर से बाहर की तरफ जाता है तो उसको देखें तो उस पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कंटेनर्स और गाड़ियाँ जो ट्रक हैं वो किए गए हैं, क्योंकि यहाँ ये बहुत हब है और यहाँ करीब ही बहुत बड़ी मार्केट है, यानी कि फ्रूट मार्केट भी है और दीगर मार्केट्स भी हैं, तो वो तमाम ट्रक जो हैं इन रोड्स पे खड़े कर दिए गए हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, खासतौर पे क्योंकि लोग बड़ी तादाद में शदरा और मुरीद के जो लाहौर में आते हैं काम रोजगार के लिए, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और जो एमरजेंसी में लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पैदल लोग जो हैं वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं और दीगर लोगों ने सामान उठाया हुआ है, वो इस ट्रैवल जो सफर है वो कर रहे हैं। अगर हम एक और तरफ देखें तो क्योंकि ट्रक जो है वो बड़ी तादाद में खड़े किए गए जिन पर मुख्तलिफ सब्जी और फल जो है वो लोड है, लेकिन पुलिस ने उन ट्रकों को इस रोड के दरमियान में जो है वो खड़ा कर दिया है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये भी अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो ये सब्जी और फल खराब होने से जो ताजिर हैं उन्हें भी नुकसान हो सकता है। दूसरी जानब बिल्कुल इसके करीब ही मेट्रो है और इसके थोड़ी दूर जी यहाँ से तकरीबन कुछ गज के फासले पर 200-500 किलोमीटर के फासले पर जो है पुलिस और जो कारकुनान हैं उनके दरमियान भी कुछ तसादम जो है वो देखने में आया है। उन पर शेलिंग की गई है, लाठीचार्ज किया गया है, जिसकी स्मेल हम यहाँ तक महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो तमाम रास्ते क्योंकि बंद हैं, हमारी वहाँ तक रसाई नहीं है तो जितनी मालूमात हम तक पहुँची है वो हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि वहाँ पे यानी कि लाहौर में जिस तरीके से रास्ते बंद किए गए हैं और रुकावटें खड़ी की गई हैं, कारोबारी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हुमा बट भी मौजूद हैं जो कि मौजूद हैं इस वक्त लाहौर के इलाके रावी पुल पर। हुमा, बताइएगा आपके आसपास क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम लोग ये देखते आ रहे हैं, सुबह से ही बल्कि रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं कि तमाम रास्ते जो हैं वो सुबह के वक्त से ही बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो तमाम रास्ते वो थे जो कि खारजी रास्ते थे जो कि लाहौर से बाहर जाने के थे। लेकिन इस वक्त हम लोग देख रहे हैं क्योंकि वो सुबह का वक्त था तो उस वक्त में थोड़ी सी चीजें कुछ रास्ते खुले भी हुए थे, लेकिन अब वो तमाम रास्ते जो कि लाहौर के अंदर वाले भी थे, जैसे कि यहाँ पर जिला इंतजामिया का दफ्तर है वो एरिया, इसके अलावा दाता दरबार का एरिया, भाटी चौक जो है, ये तमाम एरिया भी अब रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए हैं। और मैंने बहुत से रास्ते में बहुत सी काफिले भी आते हुए देखे हैं। उन तमाम काफिलों की आपस में जो टक्कर है, जो आमने सामने पुलिस और कारकुनान जो आपस में सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से जो एहतजाज है वो तशद्दुद इख्तियार करता जा रहा है, उसमें थोड़ा सा कशीदगी भी आती जा रही है। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये भी देखा कि भाटी चौक के एरिया में ही जहाँ पर रुकावटें खड़ी थी, तमाम कारकुनान ने वो रुकावटें भी हटाई हैं और वहाँ पर शेलिंग भी हुई है। यास्मीन राशिद का ये काफिला था और इसके ऊपर शेलिंग भी की गई है। कारकुनान काफी ज्यादा अब मुश्किल भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सुबह के वक्त वो जो रास्ते बंद खुले थे अब वो रास्ते भी बंद हो चुके हुए हैं, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर शहर के अंदरूनी रास्ते जो हैं उन पर जब ये रुकावटें खड़ी की गई हैं तो उसकी वजह से मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। लाहौर शहर के अंदर के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती जा रही है क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा जैम होती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो बार बार मुतबादिल रास्तों के बारे में बता रही है, लेकिन काफी ज्यादा परेशानी इस वजह से हो रही है क्योंकि वो तमाम मुतबादिल रास्ते जो है वो कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ से निकलते हुए गुजरते हुए लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप शेरी जरूर मुश्किलात से दो चार है, लेकिन राना सना इसके लिए ये कह चुके हैं कि कुर्बानी देनी होगी क्योंकि हमें इस पूरी मार्च को रोकना है। रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे अजीम शहजाद भी हमें अपडेट करें। अजीम, ये बताइएगा कि यहाँ के चौकों और मोहल्लों में क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ से कारकुनान बड़ी जत्थों की सूरत में निकलने में कामयाब हुए हैं या किसी डिस्गाइज के तौर पर ही यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकेंगे?
دیگر شہروں کی طرح فیصلہ آباد کے بھی تمام خارجی راستوں کو رات سے ہی کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا. صبح سے تو حال کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جہاں سے کارکن جو ہے وہ نکل سکیں, لیکن اب سکوتا روڈ پر واقع ایک نجی کالونی ہے جس کے اندر سے کارکنوں نے نکلنا شروع کیا ہے, اور اس کی جو دیوار ہے وہ موٹر وے سے ملحقہ ہے. تو کارکنوں نے ایک دیوار کو گرا کر وہاں سے اب گاڑیاں جو ہے وہ نکالنا شروع کی ہیں. سینکڑوں گاڑیاں جو ہے وہ یہاں سے نکل چکی ہیں. مزید جو ہے قافلے وہ بھی یہاں سے آ رہے ہیں. پولیس کے علم میں تاحال یہ رستہ ابھی ان کے علم میں نہیں ہے, لیکن کارکن جو ہے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن نہ صرف کارکن بلکہ جو دیگر دوسری گاڑیاں ہیں جو لوگ دوسرے شہروں میں جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے نکل رہی ہیں. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے بسیں ہیں وہ بھی یہاں سے نکل رہے ہیں, جبکہ دیگر جو رستے ہیں وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے. جی صحیح, ٹھیک, ہمارے ساتھ رہے گا عظیم شہزاد. رخ کریں گے سیالکوٹ کا. سیالکوٹ میں کیا صورتحال ہے؟ خواجہ ریحان, آپ سے جاننا چاہیں گے سیالکوٹ کے اندر کہاں کہاں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور کس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنان کامیاب ہو رہے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے اسلام آباد کے لیے. جی خواجہ ریحان. خواجہ ریحان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. جس طریقے عظیم شہزاد ہمیں بتا رہے تھے کہ فیصل آباد میں بہت سے ایسے راستے ہیں جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں اور وہاں سے کارکنان نہیں نکل پا رہے ہیں, لیکن ایک راستہ ان کی جانب سے تلاش کر لیا گیا ہے. ایک دیوار کو گرا کر وہاں سے گاڑیوں کو نکلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. عظیم شہزاد, ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا, یہاں پر کیا پولیس ابھی تک نہیں پہنچی ہے؟ ٹھیک, عظیم آپ کی طرف بھی آئیں گے, آپ سے بھی سوال کریں گے اور مزید شہروں میں کیا صورتحال ہے. ناظرین